कार्यशैली देखी है उमर अब्दुल्ला की मुख्यमंत्री के तौर पर, तो क्या लगता है एक बार फिर से वो लाखों की तादाद में डेली वेजर को सड़कों पर आना पड़ेगा या बातचीत के टेबल पर ही मसला हल? मैम हम तो यही कहेंगे कि हमें बातचीत के लिए भी ना बुलाएं, जैसा उन्होंने कहा था। अभी मुझे लग रहा है कैबिनेट जल्दी हो जाएगी, दूसरी सेशन भी लगने, तो सेशन लग रहा है, उसी पहले सेशन में ही हमारा मसला हल हो जाए। हमें बुलाने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वहां से ही ऑर्डर कर दे कि SRO 64 को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद वो जो क्रेडिट है वो सेहरा शायद भगवान ने उनको दूसरा मौका दिया है। 2014 में भी उनकी कैबिनेट में ये मसला आया था, और जैसा कि राठौर साहब भी बोल रहे थे, एक दिन मैंने उनका भी मीडिया ब्रीफिंग सुना कि वो कह रहे थे कि ऑलरेडी सेक्टेड में पड़ा हुआ है, जो इनकी रिपोर्ट है जो हम लागू करने वाले थे, हम तो वही करेंगे, उसको जल्द से जल्द लागू करें। और ये मुबारकबाद के हकदार वो जो है वो उमर अब्दुल्ला खुद। मैंने देखा आज ही सुबह पेपर पढ़ रहे थे तो उनको नई गाड़ियां मिल गई है। MLA के लिए सुविधा सारी है, लेकिन वो डेली वेजर जो इनके सरकारी डिपार्टमेंट 30-30 साल से चला रहा था, वो उसके लिए अभी तक कोई ख्याल जो है वो नहीं है। तो गुस्सा कहाँ गया रहे जो लगातार आप कहते हैं कि हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, पेंडिंग वेजेस रिलीज नहीं हो रही, धरने पर बैठे हैं, बच्चे दुकान नहीं खिला रहे हैं, हम स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, दवाइयां नहीं कर पा रहे, गुस्सा कहाँ है? मैम मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, फिर मेरी बातें सबको चुभती भी हैं कि हमारे जो लीड करने वाले लीडर होते हैं ना, आज तक अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो लीडरों का भी रहा है। हमारे लीडर प्रेफरेंस देते हैं अपने रिलेशंस को, किसी नेता के साथ रिलेशन बन गया, किसी नेता के साथ फोटो आ गया, वो उसी में खुश हो जाते हैं। यहाँ कोई मुद्दों के ऊपर वोटिंग नहीं हुई, ना कश्मीर में ना जम्मू में। जम्मू में वोटिंग हुई है कश्मीर के खिलाफ, और कश्मीर में वोटिंग हुई है जम्मू के खिलाफ। जम्मू वर्सेस कश्मीर के नाम पे वोटिंग हुई है। मुद्दों पे अगर वोटिंग होती तो ये हालात नहीं होते। यहाँ खिचड़ी बननी थी, यहाँ कम से कम 4-5 पार्टी मिलकर सरकार बनाती, ये हंग असेंबली बननी थी। लेकिन यहाँ क्लियर है कि लोग मुद्दों के ऊपर वोट नहीं देते, अपनी परेशानियों के ऊपर वोट नहीं करते। हमारे डेली वेजर नेता जो थे वो कह रहे थे हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें देश के लिए वोट देना है, हमें पता नहीं किस चीज के लिए वोट देना है। उनको तो डेली वेजर का मुद्दा ही नहीं था। अगर डेली वेजर इसी तरह से बटा हुआ रहा तो कुछ नहीं होने वाला। अगर डेली वेजर अपनी माइंडसेट को चेंज करेगा, अपनी प्रियोरिटी सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन पे रखेगा, तब जाके कुछ हो सकता है, तब जाके सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है। मैम मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी बीजेपी के साथ, मैंने तो बीजेपी के बिना कभी किसी को वोट दिया ही नहीं है, और 26 साल में इनका कार्यकर्ता रहा हूं। लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि इनके ऊपर दबाव बनाया जा सके, और ये दबाव बने और डेली वेजर की मसले को ये अनसुना ना करें। और जब हमने दबाव बनाया तो हमारे ही लोग उनके शील्ड बन के खड़े हो गए उनके साथ। जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी मांग थी कि एक स्थायी व स्थिर सरकार होनी चाहिए ताकि जो लंबित पड़े हुए मामले हैं उनका निवारण हो सके। और जम्मू कश्मीर की जनता सबसे मुखर होती है एक मामले को लेकर, वो है डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन का मामला और उनकी पेंडिंग वेजेस का मामला। मेरे साथ रवि हंस जी हैं। उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, उम्मीदें क्या बंधी है या नहीं बंधी है इन्हीं से जानते हैं। रवि जी क्या लगता है, नए मुख्यमंत्री आए हैं और किस तरह से उम्मीदें हैं आपको? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने शपथ ली है, जो नए जीत के आए हैं, उन सभी को मुबारकबाद। लेकिन वो कहते हैं कि हालात वही हैं। हमने देखा आज ही सुबह पेपर पढ़ रहे थे तो उनको नई गाड़ियां मिल गई है। MLA के लिए सुविधा सारी है, लेकिन वो डेली वेजर जो इनके सरकारी डिपार्टमेंट 30-30 साल से चला रहा था, वो उसके लिए अभी तक कोई ख्याल जो है वो नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला जी ने वादे तो बहुत बड़े किए थे कि हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे, हमारी सरकार आएगी। तो आज उनकी सरकार आ गई है और मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी वो अपना कामकाज भी शुरू कर देंगे। तो देखते हैं अभी कोई बहुत बड़ी उम्मीद तो कह नहीं सकते, विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग सत्ता में रह चुके हैं पहले भी। लेकिन ऐसा लगता है कि 10 साल ये सत्ता से बाहर रहे, शायद इनको एहसास हुआ होगा कि जब सत्ता चली जाती है तो तब कैसा महसूस होता है। तो वो खुद कह रहे थे कि पिछले 5 साल जो लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते थे, तो मेरे ख्याल में वो भली भांति जानते हैं कि सत्ता ही सब कुछ है इन पॉलिटिशियनों के लिए। तो अगर डेली वेजर का मसला हल करेंगे तो शायद इनको दोबारा भी मौका मिल सकता है दोबारा रिपीट करने। कितने दिन हो गए आप यहाँ पर बैठे हुए धरने पर, और उसके बाद क्या कुछ हालात बदले हैं प्रशासन के लिए? मैम 2 साल 4 महीने हो गए, आज 2 साल 5वां महीना शुरू हो गया, लेकिन डेली वेजर की जिंदगी में कोई बदलाव जो है वो नहीं आया। एक उम्मीद थी केंद्र सरकार पे
पिछले दिनों जब इलेक्शन हुआ तो एक बहुत बड़ी होप थी कि इलेक्शन से पहले, जैसा कि अमूमन होता है, कोई भी पार्टी होती है जिसके पास सारा दारोमदार होता है तो वो कोशिश करती है इलेक्शन जीतने के लिए, हर एक एफर्ट्स करती है। और हमें भी ये उम्मीद थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले कोई ना कोई केंद्र सरकार जो है वो डेली वेजर के लिए तोहफा जो है वो जरूर देगी। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि जिनके पास सत्ता थी, सब कुछ था, और वो अक्सर उनके नेता ये कहते भी थे कि हम ही डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। लेकिन इलेक्शन गुजर गया, जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो हमें क्लियर हो गया कि केंद्र सरकार जो है वो डेली वेजर के लिए कुछ भी करने वाली नहीं है। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है डेली वेजर की जिंदगी में नहीं आया। और अब जो नए लोग आए हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। लेकिन भाजपा के मैनिफेस्टो में तो था कि डेली वेजर्स को जो है हम उनके लिए सोचेंगे, रेगुलराइजेशन की बात तो नहीं है लेकिन सोचेंगे। ये तो जब गृह मंत्री ने वो डेली वेजर का पूरी तरह से बात की या फिर उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, उन्होंने तो जिक्र किया था। मैम, इतना जितना उन्होंने सोचा इतना कोई कम नहीं है कि 17 महीने की वेजेस भी उन लोगों ने पेंडिंग रखी हुई है डेली वेजर की अपने टेन्योर में। तो मेरे ख्याल में इतना ही सोचना उनका बहुत था डेली वेजर के लिए। तो और ज्यादा कुछ सोचने वाली मुझे लगता नहीं है कि कुछ सोचा होगा। अगर सोचते तो इलेक्शन से पहले कर देते, और अगर इलेक्शन से पहले कर देते तो ये जो नारा लगा रहे थे ना, कश्मीर से कमल खिलेगा, तो वो गारंटी थी गुरेज वाली सीट ये 100% जीत जाते। जो 1000 वोटों से हारी है वो 100% इनकी झोली में जाती। आपने आह्वान किया था, आपका वो गुस्सा, आपने लगातार डेली वेजर्स से कहा था कि भरोसा मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी जम्मू में 29 सीटें आना, ये किस तरह का सेटबैक मानते हैं? मैम, हमने पार्लियामेंट में कहा था डेली वेजर को कि इनको वोट मत दो, और उसका मकसद यही था कि इनको ये महसूस हो कि हमारे अगेंस्ट एक वेव है और ये इतना रिस्क